वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारा एक टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशो को चेंज करते हैं तो हम कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें से हमने 1 बाय 1 सारे ट्रीटमेंट्स देखे हैं। और कल का हमारा जो टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर आप इसे भी फंड का नाम दे सकते हो, कुछ गलत नहीं रहेगा। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बोल दूं कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपको डेली न्यू लेक्चर्स मिलेंगे न्यू टॉपिक पर, और आपका सारे के सारे +2 और +1 की सारी अकाउंटेंसी बुक मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे हमने कल बात की थी वैसा ही कुछ टॉपिक ये आज है। कल का हमारा टॉपिक था कि अगर वर्कर के कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में, तो सारा कंपनी खर्चा करती है। तो सेम ही इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है, अगर हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर हमारी कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हम सभी को पता है कि एक स्पेकुलेशन है का काम है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टा जुआ है, मतलब उसकी प्राइस कभी भी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। मैं इसकी 1-2 एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं जो लाइव आपने भी देखी हैं और मैंने भी देखी हैं। जैसे सबसे रीसेंट जो आई है दैट इज येस बैंक। येस बैंक का शेयर कैसे गिरा था एकदम, वैसा अगर मान लो किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की येस बैंक में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट एकदम डाउनफॉल पर आ गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप उस लॉस को कवर अप करने के लिए थोड़ा बहुत रिजर्व रख लेते हो। ये पैसा भी हम प्रॉफिट में से लेकर ही रखते हैं। और एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैगी जो आपने सभी ने खाई होगी, मतलब नेस्ले कंपनी के शेयर्स कैसे गिरे थे जब इतना बड़ा इशू बना था कि मैगी में कोई केमिकल होता है जो मैगी में डाला जाता है। तो ऐसा भी कई बार नॉर्मल सिस्टम में भी हो जाता है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, उस वजह से भी कंपनीज डाउनफॉल में है, तो शेयर की कीमत भी कम हो रही है या बढ़ रही है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपके शेयर की कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आपको लॉस जा रहा है तो उस लॉस को थोड़ा बहुत कवर करने के लिए आपने जो रिजर्व तैयार किया है दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर हमने ये पैसा जो रिजर्व में रखा हुआ है, अगर हमने इसे यूज कर लिया तो फिर तो अलग बात है। अगर यूज में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इन केस अगर थोड़ा पैसा यूज हुआ तो जो बैलेंस बचेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर कम पड़ गया फिर क्या होगा, फिर पार्टनर अपनी पॉकेट में से पे करेंगे रेशो में डिवाइड करके। तो वैसा ही कुछ आज हमने करना है, लेकिन बस टॉपिक के मायने बदल गए, टॉपिक का नाम बदल गया और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपको अलग से करवाया। तो हम अपने टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने कल एग्जाम्पल ली थी, एग्जाम्पल के साथ ही हम आज स्टार्ट करेंगे। मान लो ABC 3 पार्टनर्स हैं, A, B एंड C। तीनों की रेशो क्या है? तीनों की रेशो है, हम मान लेते हैं 4:3:2 है, जैसे हमने कल मानी थी। और क्या हुआ, उन्होंने न्यू रेशो चेंज करके रख ली 2:3:4। कल वाली हमने एग्जाम्पल थोड़ी सी रिपीट कर ली रेशो में। उसके बाद क्या हुआ, उनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जो, वो कितना पड़ा है 18,000, वो कितना है 18,000। और इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो हमारे पास है 2 लाख। वो कितनी है हमारे पास? 2 लाख रुपए।
तो अब हमें पता चल गया कि हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और हमने 18,000 उसके लिए रिजर्व बनाकर रखा हुआ है कि कभी भी हमें इस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है जिस कंपनी में, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट की कीमत कम होती है तो हम इस पैसे को यूज कर लेंगे। तो अगर हम केसेस की बात करें, अगर हमारे पास पहला केस आ जाए, पहले केस का मतलब क्या है कि अगर व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, जैसे हमने कल किया था, अगर नो इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमने कल क्या किया था, हमने कल किया था कि उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, पहले भी 2 लाख थी, अब भी 2 लाख है। मतलब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट में 3 केसेस हो सकते हैं। एक तो उसकी प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, इंक्रीज हो गई, और तीसरा हो गया डिक्रीज हो गई। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, 2 लाख की रह गई, या बढ़ गई या कम हो गई। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम क्या मानेंगे कि वो क्या रह गई, कांस्टेंट रह गई। तो कांस्टेंट में हमारे पास जो रिजर्व पड़ा था, हमारे पास फालतू पैसा पड़ा है और रेशो चेंज होने जा रही है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास रिजर्व कितना है, मैं इसे शॉर्ट में लिख लेता हूं IFR, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। तो हमारे पास रिजर्व कितना है, 18,000। हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 + 3 7 7 + 2 9 9 2 4 8,000 6,000 एंड 4,000। हो गया हमारा 18,000 कंप्लीट, बिल्कुल। और सेकंड केस जैसे हमारे पास कल था वैसे ही आज है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, मार्केट वैल्यू। जो ये प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, मार्केट वैल्यू से भी। मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, अगर वो अभी भी 2 लाख ही है, अगर वो 2 लाख ही है, मतलब हमारा ऊपर वाला केस ही बन गया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम सेम एंट्री ही यहां पर डालेंगे, सेम एज केस नंबर 1। हमारी पहले केस के जैसी एंट्री ही यहां पर आ जाएगी। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जहां हमें ये दे दिया कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, जैसे हमने कल माना था कि देयर इज नो क्लेम, मतलब हमारे पास कोई क्लेम देने के लिए नहीं था, मतलब वर्कर्स को कोई भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ, तो हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सेम ही यहाँ पर है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हमने आपस में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट केस की, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इसे हमने देखो दोनों केस हो गए, दोनों में एक ही केस आया, कांस्टेंट। अब 2 केस पड़े हैं। अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 1,91,000, 91,000। मतलब हमारी एक्चुअल कितनी थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 2 लाख।
2 लाख की जगह कितने की रह गई, 1,91,000। तो 9,000 की कम हो गई, 9,000 कम हुआ। जो 9,000 कम हुआ वो कौन देगा, वो सबसे पहले हम रिजर्व में से लेंगे। अगर रिजर्व भी देने के लिए कैपेबल नहीं है तो पार्टनर्स अपनी पॉकेट में से देंगे। लेकिन हमारे पास 18,000 का रिजर्व है, इसका मतलब क्या है, हम कैपेबल हैं, पैसा पे करने के लिए हम कैपेबल हैं। तो हमने क्या एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जो पैसा हमें इन्वेस्टमेंट में चाहिए उसे हम क्रेडिट कर लेंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो हमारे पास कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, 18,000। इसमें से हमने कितना यूज कर लिया, 9,000। रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, 9,000। 9,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आ गया, 4,000, 3,000 एंड 2,000, जैसे हमने कल किया था। ये तीनों के सेम एज यस्टरडे, मतलब जैसे हमने कल किए थे वैसे ही ये तीनों केस थे। अब हमारे पास आएगा चौथा केस जो थोड़ा सा कल से अलग होगा। जो मैं अभी केस करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा कल से अलग होगा। केस नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया होगा, when market value of investment is 2,18,000, 2,18,000। मतलब हमारे पास पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2 लाख की, अब कितनी हो गई, 2,18,000। हम तो सोच रहे थे कम होगी, लेकिन ये तो बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो हमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमें रिजर्व में से तो पैसा लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजर्व में पैसा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। कितनी रेशो है उनकी, 4:3:2। उसमें आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। और इसके बाद एंट्री क्या आएगी, जो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हुई है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, देखिए हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर क्रेडिट किया था क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, मतलब गोज आउट हो रही थी हमारे पास से। और यहां पर हमारे पास कम्स इन हो रही है रियल के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जो हमें बेनिफिट हुआ वो हम किस में लेके जाएंगे, रीवैल्यूएशन में लेकर जाएंगे। जैसे हमने कल जब हमें लॉस हुआ था, हमारी उम्मीद से ज्यादा हमें क्लेम पे करना पड़ गया था, तब भी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया था। अब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो कितने रुपए से ओपन होगा, 18,000। कितना बड़ा है, 18,000। तो हमने यहां पर 18,000 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास आया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कल हमने क्या किया था, जो कम पड़ रहा था वो कैपिटल में से लिया था, तो इसी वजह से हमने कैपिटल को क्या किया था, डेबिट किया था। मैंने आपको बताया था ना कि कैपिटल जब भी बढ़ती है हमने क्रेडिट करना है, और जब भी कम होती है हमने उसे क्या करना है, डेबिट करना है। तो कल हमने डेबिट किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। मैं कल वाला भी आपको एक बार दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर किया था, रीवैल्यूएशन ओपन किया था, तो हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि ये लॉस था, तो मैंने कैपिटल को डेबिट किया था। आज मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब उल्टा कर रहा हूं। तो यहां पर भी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 18,000। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया 8, 6 और 4,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 4। इसके बाद हमारे पास आ गया केस नंबर 5। कौन सा केस, केस नंबर 5।
लास्ट केस है इस टॉपिक का, आप इसे भी अच्छे से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक इसके साथ। तो हमारे पास क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। देखिए मैंने बताया था 3 केस है। कांस्टेंट का भी हमने देख लिया कि अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई, इंक्रीज का भी हमने देख लिया कि अगर 2,18,000 हो गया तो हमने क्या करना है, और हमने डिक्रीज वाला भी एक केस तो कर लिया, 1,91,000 रह गया था। और एक केस और करवा रहा हूं, इसमें क्या है, उसमें क्या था, 9,000 का लॉस पड़ा था और हमारे पास 18,000 का रिजर्व था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें लॉस कितना पड़ गया, 27,000, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख, और हमारे पास अब कितने रह गई इन्वेस्टमेंट, 27,000, और हमारे पास रिजर्व कितना है, 18,000। तो हमें 9,000 और देना पड़ेगा। कौन देगा ये पैसा, अभी हम बात कर रहे थे, ये कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। ठीक है, वो कैसे देंगे वो भी हम एंट्रीज के थ्रू ही समझेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या डालेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, हमारे पास कितने रुपए हैं, 18,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जैसे हमने कल एंट्री डाली थी, कितने रुपए, 9,000। टू इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी कम हुई, 27,000। और अब आ गया कि हमारे पास ये पैसा तो पहले ही पड़ा था, और ये रिवैल्यूएशन वाला कौन देगा, वो देंगे पार्टनर्स। जैसे हमारे पास जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने पार्टनर्स को दिया था, अब हम पार्टनर्स से लेंगे, तो लेने के लिए यही एंट्री उल्टी हो जाएगी। मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट and C is capital account debit to revaluation account। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से, 9,000। 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना आएगा, 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये बन गया हमारा कौन सा टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आता है तो हमने उसके लिए अगर कोई रिजर्व तैयार किया है तो वो रिजर्व का हमने क्या करना है, इन डिफरेंट केसेस अगर हमारी वो इन्वेस्टमेंट सेम रहती है तो हमने क्या करना है, फंड का, रिजर्व का, अगर वो चेंज होती है, चेंज होकर इंक्रीज हो जाती है तो हमने क्या करना है, अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो हमने क्या करना है। तो ये था हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे आगे आने वाले 2 चैप्टर जो होंगे वो रिवैल्यूएशन के बिना पूरे नहीं होंगे। तो रिवैल्यूएशन आप यहीं पर अच्छे से समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आपको आगे जाकर दोबारा फिर भी करना ही पड़ेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन के बिना आप स्कोर नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप में से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और ध्यान रखना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।